अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं टेक F8s। अगर आप भी रेडमी या शामी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और बैटरी जल्दी ख़त्म होने से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको मोबाइल की इन छुपी हुई सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिन्हें सही इस्तेमाल करके आप अपनी बैटरी लाइफ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो बैटरी की सेटिंग करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करें, नीचे स्क्रॉल करें तो आपको दिखाई देगा बैटरी। बैटरी पर क्लिक करें। अब बैटरी की सेटिंग में आप बैटरी की तमाम हेल्थ चेक कर सकते हैं और बैटरी की सेटिंग करके आप उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहली जो सेटिंग है बैटरी यूजेज पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप है जो आपकी बैटरी इस्तेमाल करता है। जैसे मेरे मोबाइल में सबसे ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करने वाला ऐप टिकटॉक है जिसने 22% इस्तेमाल की है और यूट्यूब ने 17%। अब हम इन ऐप्स को खुद रोक सकते हैं बैटरी इस्तेमाल करने से। तो जैसे मैं टिकटॉक पर क्लिक करूँगा और नीचे इसका बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर दूंगा। अब ये टिकटॉक बैकग्राउंड में मेरी बैटरी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह आप अपने दूसरे ऐप को भी ऑफ कर सकते हैं और यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू बाय ऐप्स। आप इस पर क्लिक करेंगे और व्यू बाय सिस्टम्स पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर जो सिस्टम्स के ऐप हैं उनमें सबसे ज़्यादा बैटरी किसने इस्तेमाल की है वो आपको सब यहाँ शो होगा। तो जैसे स्क्रीन पर मेरी सबसे ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल हुई है तो इस तरह आप ये चेक कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब हमारी दूसरी सेटिंग है बैटरी सेवर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जब आपका चार्ज कम हो तो बैटरी सेवर को ऑन कर दें। ये बैकग्राउंड ऐप्स को रोककर बैटरी बचाता है। तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब ये नीचे एक और सेटिंग है टर्न ऑफ एट 90%। इस सेटिंग को ऑन रहने दें ताकि जब फ़ोन चार्ज हो जाए तो ये खुद ब खुद बंद हो जाए। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब तीसरे नंबर पर है बैटरी मैनेजर। बैटरी मैनेजर पर मैं क्लिक करूंगा। ये सिस्टम इन ऐप्स को पहचान लेता है जो बैकग्राउंड में बिला वजह बैटरी इस्तेमाल कर रही होती हैं। ये फीचर आपके फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा देर तक चलने में मदद देता है। इसको ऑन ही रहने दें। जैसे मैं रिस्ट्रिक्टेड ऐप पर क्लिक करता हूँ, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने टिकटॉक को बैकग्राउंड से रोका है। टिकटॉक को इसने फेच कर लिया है। फिर मैं बैक आ जाता हूँ। अगली सेटिंग है बैटरी परसेंटेज। बैटरी परसेंटेज अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ऊपर बैटरी की परसेंटेज गायब हो जाएगी। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो बैटरी की परसेंटेज आ जाएगी। अब अगली सेटिंग है ऐप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। ये इन ऐप्स को स्लीप मोड में डाल देता है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका फ़ायदा यह है कि आपके फ़ोन की रैम खाली रहती है और मोबाइल हैंग नहीं होता। साथ ही बैटरी की बचत भी होती है। जैसे मैं गैलरी पर क्लिक करता हूँ तो ऐप ऑप्टिमाइजर इसको ऑन रहने देता हूँ और ये जो नीचे सेटिंग्स हैं ये इनको रिकमेंडेड पर ही रहने देता हूँ। जैसे ये भी रिकमेंडेड पर है और ये भी रिकमेंडेड पर है। तो मैं इनको यहाँ रिकमेंडेड पर ही रहने देता हूँ। फिर बैक आ जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब नीचे है स्टॉप ऐप आफ्टर स्क्रीन लॉक। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये सेटिंग बैटरी बचाने के लिए बहुत सख्त है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो जैसे ही स्क्रीन लॉक होगी ऐप्स मुकम्मल बंद हो जाएंगी। इस सेटिंग को व्हाट्सएप और मैसेंजर के लिए ऑफ रखें ताकि आपको कोई कॉल आ सके स्क्रीन लॉक होने के बाद, और इसे ऑडियो प्लेयर के लिए भी ऑफ रखें ताकि स्क्रीन लॉक होने के बाद अगर कोई आप गाना या नात वगैरह सुन रहे हैं तो आप वो बंद ना हो जाए। और इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर दीगर अगर कोई ज़रूरी ऐप है तो उसकी यहाँ सेटिंग ऑफ रखें ताकि वो स्क्रीन लॉक होने के बाद भी वर्क कर सके। बाकी जो दीगर ऐप हैं जिनका आप समझते हैं कि स्क्रीन लॉक होने के बाद इनको ऑफ रहना चाहिए तो उनकी यहाँ सेटिंग ऑन कर दें। तो मैं बैक आ जाता हूँ। फिर ऑटो लॉन्च मैनेजमेंट इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ दो सेटिंग्स हैं। ऐप ऑटो लॉन्च इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो ऐप्स हैं जो ऑन हैं, ये जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हैं तो ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। ऐप ऑटो लॉन्च में इन तमाम ऐप्स को बंद कर दें जिनकी आपको हर वक्त ज़रूरत नहीं होती। इससे फ़ोन स्टार्ट होते ही फालतू ऐप्स बोझ नहीं बनेंगे। तो लिहाजा यहाँ सबको ऑफ कर दें। लेकिन याद से ज़रूरी ऐप और सिस्टम ऐप्स यहाँ ऑन रखें। फिर बैक आ जाएं। फिर है ऐप सेकेंडरी लॉन्च इस पर क्लिक करें और यहाँ भी गैर ज़रूरी ऐप बंद कर दें ताकि एक ऐप दूसरे ऐप को बैकग्राउंड में चलाकर बैटरी ज़ाया ना कर सके। तो यहाँ इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ नीचे इसको व्हाट्सएप को ऑन कर दें। तो बाकी सबको ऑफ़ कर दें। इससे भी आपकी बैटरी डबल बचेगी। फिर बैक आ जाएं। फिर हमारी अगली सेटिंग है पावर इंटेंसिव ऐप्स इस पर क्लिक करें। अगर कोई ऐप ज़रूरत से ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रही हो तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। अगर वो कोई फालतू ऐप है तो यहाँ उस पर क्लिक करके उसका बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर दें ताकि आपकी बैटरी महफूज रहे। तो जैसे यहाँ व्हाट्सएप शो हो रहा है, व्हाट्सएप मेरी सबसे ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करता है।
तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बैटरी इस्तेमाल करता रहे तो इसको ऑन रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप मेरी बैटरी इस्तेमाल ना करे तो आप इसको भी यहाँ से इसका बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचेगी। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप और मैसेंजर को यहाँ ऑफ कर देंगे तो जब आप उन्हें ओपन करेंगे तो आपको कोई मैसेज या कॉल आएगा, बसूरत दीगर नहीं आएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप व्हाट्सएप और मैसेंजर को यहाँ ऑन कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो टेक F8S को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें।